और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे पर विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए कई कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसके अलावा कुछ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया। अलवर के आरआर सर्किल से एनएसयूआई प्रदेश महासचिव विनोद जाटव और उनके कई साथियों को हिरासत में लिया गया। इनमें युवा नेता विशाल भाटी, प्रदेश सचिव अंकित गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष अजय चौधरी आदि भी शामिल थे। जाटव ने कहा कि हिरासत से आवाज नहीं दबेगी और छात्रों की आवाज उठती रहेगी। उधर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश गंगावत अपनी पूरी टीम के साथ कांग्रेस कार्यालय से काली पट्टी बांधकर बाहर निकले। कांग्रेस कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह तक अपनी मांगे और स्थानीय मुद्दों से जुड़ा ज्ञापन पहुंचाना चाहते थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बाहर निकलते पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास शुरू कर दिया। पुलिस की रोक के बावजूद कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत और उनकी टीम आगे बढ़ते हुए हनुमान चौराहे तक पहुंच गई। यहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चारों तरफ से घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। वहीं गंगावत का कहना था कि कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देना चाहती है, लेकिन प्रशासन उन्हें रोक रहा है। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और पुलिस वाहनों में बैठाकर मौके से रवाना किया। गिरफ्तारी से पहले प्रकाश गंगावत ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। चुनाव सामने आ जाएगी, अब हमको ये पुलिस उठा के ले जाएगी और हमारे शहर की और जिले की जो समस्या है उनको कौन लेके जाएगा? क्या हम इस चौराहे पे चिपका दे? क्या इसको हवा में उड़ा दे? जो वो हेलीकॉप्टर पे ले ले हमारी इस समस्याओं को। मैं बताना चाहता हूँ इस अमित शाह को और ये भजन लाल शर्मा को ये वापिस घुमा ले, अगर जरा सी में कुछ शर्म बची है तो। पूरी अलवर की जनता और मैं कहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ इस पुलिस प्रशासन को कि जब ये मीटिंग होगी अलवर की जो जनता है वो इससे सवाल पूछेगी, अमित शाह से सवाल पूछेगी कि हाँ भाई तूने बच्चों पे बर्बरता करी है, क्यों नहीं माफी, क्यों नहीं संसद में गए? और मैं ये कहूँगा कि हमारे कांग्रेस के और हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, ये अलवर की जनता जागरूक जनता है और मैं ये कहता हूँ कि हम जागरूक जनता अमित शाह को वहाँ भी आईना दिखाएगी। हमने मिलने का समय मांगा और ये चूक पहले। नमस्कार सभी को। हम जो है यहाँ अमित शाह की रैली के पास बिल्कुल पहुँच गए। ये काली पट्टी हमने बांध रखी है विरोध करने के लिए। हम आगे हैं यहाँ राठनगर के चौराहे पे। बोलो भाई। हाँ, हम लोग यहाँ पर आ गए। अमित शाह सवाल पूछने आए हैं कि जो दिल्ली में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है तो उसका जवाब कपड़े फाड़े बच्चियों के साथ जो अमित शाह की पुलिस ने किया उसका जवाब। देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो देश का गृह मंत्री है अमित शाह आज यहाँ सभा करने आया है। उस सभा के लिए, उनकी सभा के लिए यहाँ आम जनता का 70 करोड़ रुपया लगा है। उसकी सभा करवाने के लिए 70 करोड़ रुपए लगा है। वो पैसा कहाँ से आया? और आज जो 200 करोड़ का जो ये डेयरी का, सरस डेयरी का जो पैसा, जो उसकी भूमि है, उस भूमि को वो गिरवी रखकर और ये पैसे के वो उद्घाटन करने आ रहा है। तो ये मोदी सरकार सरासर भ्रष्ट सरकार है। आज हम लोग उनसे जवाब के लिए, आज हमारी जो कमेटी है, जो हमारे जिलाध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि हमारे 11 लोगों को वहाँ पर जवाब एक सवाल के लिए कि भाई हम लोग पूछना चाहते हैं, अलवर की जनता पूछना चाहती है कि सरकार आज गड्ढों में है, उस शहर का क्या हाल होगा? आप लोग यहाँ आए हो, जनता आपसे पूछ रही है कि शहर का और वो छात्रों का जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ है, उन छात्रों को जो उनके ऊपर लाठीचार्ज किसने करवाई थी? देखिए, ये तो कांग्रेस से डर है बीजेपी सरकार को, इसलिए वो जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। आप ये बताइए, क्या गृह मंत्री देश के गृह मंत्री नहीं है? वो ये हमारे गृह मंत्री नहीं है। हम उनको बताने जा रहे हैं हमारी समस्या कि अलवर के क्या हालात है। आप अलवर में आए हो, 70 लाख रुपए तुम्हारे ऊपर खर्चा हुआ है, पर तुम कम से कम बाहर निकल कर थोड़ा सा उनको बताया था कि शहर की ये हालत है। दूसरा, हम ये सवाल पूछते जाकर कि तुम्हारी पुलिस ने जब जंतर मंतर पर पेपर लीक हुआ था रीट का, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार किया, बच्चों पर अत्याचार किया, क्या इसलिए आपको ताज पहनाया था? आपको शर्म आनी चाहिए। अगर मैं मोदी जी को और अमित शाह से कहना चाह रही हूँ कि आप अगर ये सरकार नहीं चला सकते तो चूड़ी ले लीजिए, हम चूड़ी देने जा रहे हैं।
उधर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, रिपु दमन गुप्ता, जेडी आर्यन, फूलचंद शर्मा और राजेश कृष्ण सिद्ध सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। अमित शाह की सभा के दौरान विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते पुलिस ने बतौर एहतियात यह कार्रवाई की। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। वहीं राजेश कृष्ण सिद्ध ने कहा कि कांग्रेस नेता जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए दमन का जवाब मांगने जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उधर कांग्रेस नेता नरेंद्र मीणा और मुकेश सारवान को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गई। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए। उधर सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन विश्राम गुर्जर को पुलिस ने घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया। गुर्जर ने अलवर सरस डेयरी से जुड़ी जमीन को गिरवी रखकर 200 करोड़ के लोन लेने के आरोप लगाए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास भी किया है। और वहीं विरोध जताने के लिए काले गुब्बारे ले जा रहे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव दीनबंधु शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सचिव शर्मा ने विरोध भी जताया। उनके साथ कुछ अन्य कार्यकर्ता भी थे। उन्हें धोबीघट्टा पर हिरासत में लिया गया। इस प्रकार तानाशाही रवैये के साथ लोगों को पकड़ रहे हैं। हम लोग अमित शाह जी से मिलना चाहते थे, प्रशासन के लोग हमें मिलने नहीं दे रहे और किस पे आप बदसलूकी कर रहे हैं। हमारे गुब्बारे दिखाकर इनको विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन किस प्रकार एक ढंग से हम लोग आतंकवादी हो उसका अमित शाह जी जवाब नहीं दे रहे। पैलेट गन क्यों चलाई गई। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने लोकसभा में जाकर एक बार भी यह नहीं बोला कि बच्चों पर AK-47 और पैलेट गन किसने चलाई। इसके अलावा नेशनल हाईवे की दुर्दशा, मेट्रो के अधूरे प्रोजेक्ट, कोट कासिम का एयरपोर्ट निरस्त होने और सैनिक स्कूल शुरू नहीं हो पाने का भी जूली ने जिक्र किया। साथ ही कहा कि उनके द्वारा उद्घाटित डेयरी प्लांट के लिए जो लोन लिया जा रहा है उसे चुकाना मुश्किल होगा। नेता प्रतिपक्ष ने अरावली की परिभाषा बदलने और संस्था का CTS परिवर्तित करने के भी सवाल उठाए। जूली ने कांग्रेसियों को नजरबंद करने की भी आलोचना की है। आज अलवर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, जो लोकसभा नहीं गए। लोकसभा में जाके एक बार भी ये नहीं बताया कि बच्चों पे AK-47 और पैलेट गन किसने चलाई। आज अलवर आ रहे हैं, महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आप जरा भर्तृहरि जी के दर्शन भी करके आइएगा और बाई रोड चले जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सरकार में एक नेशनल हाईवे की हालत क्या है और जनता रोजाना क्या भुगतती है, इसका भी आपको पता चलेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार आने के बाद में जो हमारा दिल्ली से मेट्रो का प्रोजेक्ट था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। आपकी सरकार के आने के बाद में हमारा कोट कासिम का एयरपोर्ट जो है वो कैंसिल हो गया है। आपकी सरकार आने के बाद में हमारे अलवर का सैनिक स्कूल शुरू नहीं हो पाया है और आप डेयरी में जो उद्घाटन करने आ रहे हैं वो पूरा पैसा किसानों के द्वारा जो डेयरी संचालित है उसमें लोन लिया जा रहा है। वो कहाँ से चुका पाएंगे। पूरा जो इसका लोड है वो अलवर के डेयरी के जो दूध देने वाले किसान हैं उन पे आएगा। तो आप सरकार से इनको करवाइए। आप देखिए कि आपके अलवर के अंदर दोनों मंत्री आपके हैं, एक तो अभी धरने पे भी बैठ गए थे सरकार के खिलाफ। जरा हकीकत देखिए राजस्थान की और अलवर की हकीकत क्या है, किस प्रकार के हालात यहाँ पे हैं। अमित शाह जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ से दोनों पर्यावरण के मंत्री आते हैं, राजस्थान के भी दिल्ली के भी। अरावली को जो परिभाषा बदलने का काम क्यों किया जा रहा है ये हम जानना चाहते हैं। अलवर के सरिस्का का CTS चेंज करने का काम किया जा रहा है ये हम जानना चाहते हैं। इसके बारे में आप बताएंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन कल से ही हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को रोकने में लगा हुआ है। उनको नजरबंद किया है, पुलिस उनको उठा के थाने के अंदर ले जा रही है। ये तानाशाही क्यों है? ये राज का इतना भारी घमंड क्यों है? जनता की भी सुनिए, अलवर के लोगों को भी सुनिए। ये जो बीजेपी के लोग और बीजेपी के नेता हैं इनसे तो आप मिलते ही रहते हैं। जरा अलवर की जनता से हालचाल पूछना, मौका मिले तो मन से पूछ लेना कि अलवर की हालत क्या है। आपको हकीकत सामने आ जाएगी। जिस अलवर शहर का सफाई का ठेका कई गुना बढ़ा दिया गया हो और आज सफाई की हालत जिस प्रकार से वहां चल रही है सब जान रहे हैं। कुल मिलाकर अमित शाह की सभा से पहले कांग्रेस के विरोध और पुलिस कार्रवाई ने अलवर की सियासत में गर्मी बढ़ा दी।
उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली में काले झंडे दिखाने की योजना के चलते खैरतल तिजारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलराम यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें इससे पहले करीब 25 कार्यकर्ताओं के साथ एक होटल में नजरबंद रखा गया। रविवार सुबह पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव समेत अन्य कार्यकर्ताओं को बस में बैठाकर खैरतल पुलिस थाने पहुंचाया।